दोस्तों, शार्क टैंक एक ऐसा रियलिटी शो जिसमें स्टार्टअप्स अपने आइडियाज और बिजनेस ऐसे शार्क्स यानी इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट कर रहे थे जो ऑलरेडी मिलियन डॉलर बिजनेस क्रिएट कर चुके हैं। इसमें अनुपम मित्तल शादी.com, पीयूष बंसल लेंसकार्ट, विनीता सिंह शुगर कॉस्मेटिक्स, अश्नीर ग्रोवर भारत पे, अमन गुप्ता बॉट, निमिता थापर एमक्यू फार्मा और गजल अलग मामा अर्थ शार्क्स थे यानी इन्वेस्टर्स थे। इस शो का कॉन्सेप्ट ये है कि स्टार्टअप्स अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन इन्वेस्टर्स यानी शार्क्स को दे रहे थे और जिस शार्क को वो बिजनेस पसंद आ रहा था वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। शार्क टैंक इंडिया में टोटल 62,000 एप्लीकेशन आई थी जिसमें से 192 बिजनेसेस को सिलेक्ट किया गया था और इन 192 बिजनेस के आइडियाज में से शार्क्स ने 67 बिजनेस में इन्वेस्ट किया। आई रिपीट, इन्वेस्ट किया। तो दोस्तों, जहां पर भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है वहां पर हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, क्योंकि शार्क स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे थे और हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी वो भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम भी कंपनी में ही इन्वेस्ट करते हैं। और इवन स्टार्टअप को सिलेक्ट करना स्टॉक को सिलेक्ट करने से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें शार्क्स ऐसे इन्वेस्टर्स थे जो ऑलरेडी मिलियन डॉलर का बिजनेस क्रिएट कर चुके हैं, यानी वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। तो वो किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते वक्त कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, ये जानकर हम भी अच्छी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं और उनमें इन्वेस्ट करके मल्टी बैग रिटर्न कलेक्ट कर सकते हैं, यानी अपने पैसे को कई गुना कर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इन्वेस्ट करने के लिए लाखों रुपए की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले शुरू करते हैं इन्वेस्टिंग लेसन्स फ्रॉम शार्क टैंक। सो दोस्तों, सबसे पहला इन्वेस्टिंग लेसन जो हमें शार्क टैंक से सीखना चाहिए वो है कि जब भी कोई स्टार्टअप अपना बिजनेस शार्क्स के सामने प्रेजेंट करता है तो वो सबसे पहले उनके बिजनेस मॉडल को समझते हैं कि बिजनेस काम कैसे करता है, उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, यानी वो अर्निंग कैसे जनरेट करता है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं। और अगर उन्हें वो बिजनेस समझ नहीं आता है तो वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जबकि बहुत सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें कई बार पता भी नहीं होता कि जिस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो कंपनी काम क्या करती है। इवन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उस स्टॉक के नाम के अलावा उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता और ये बहुत बड़ा रीजन होता है स्टॉक मार्केट में लॉस होने का। तो दोस्तों, जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए ये है कि उसके बिजनेस मॉडल को समझना। जब आप उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं तभी आपको समझ आएगा कि वो कंपनी कितना ग्रो कर सकती है और उस कंपनी में रिस्क क्या क्या है। एग्जाम्पल, हमने आपको एक स्टॉक बताया था ट्राइडेंट लिमिटेड और हमने आपको उसके बिजनेस मॉडल के बारे में भी सब कुछ बताया है। ये स्टॉक हमने आपको 9 रुपीज की प्राइस पे बताया था और आज उसकी प्राइस 50 रुपीज से भी ऊपर चल रही है। तो ये स्टॉक पास्ट में बहुत अच्छे रिटर्न दे चुका है। तो कुछ लोग सिर्फ नाम सुनकर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इवन कुछ लोगों को लगता है कि ट्राइडेंट लिमिटेड और मुंबई में जो ट्राइडेंट होटल है वो सेम है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि पेपर्स और केमिकल्स भी मैन्युफैक्चर करती है। तो अगर आपको पता ही नहीं ये कंपनी क्या करती है और गवर्नमेंट टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई PLI स्कीम लेकर आती है जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा होगा, तो क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ट्राइडेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है या फिर आप सोचते हैं कि ट्राइडेंट लिमिटेड होटल कंपनी है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इससे आपको फायदा होगा कि नहीं। सिमिलरली, अगर यार्न की शॉर्टेज हो जाए जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है, तब भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपके स्टॉक के लिए रिस्की है और बिना इंफॉर्मेशन के आप गलत डिसीजन ले सकते हैं जिससे आपको लॉस हो सकता है। तो हमारा फर्स्ट इन्वेस्टिंग लेसन यही है कि इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से जान ले। ये कोई बाइंग या सेलिंग एडवाइस नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है जिससे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके पहले आपको उसके बिजनेस के बारे में समझ लेना चाहिए ताकि आप उससे रिलेटेड बेटर डिसीजन ले सकें। नाउ दोस्तों, सेकंड फैक्टर जो शार्क कंसीडर करते हैं वो है स्केलेबिलिटी ऑफ बिजनेस, यानी वो बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। अगर कोई कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है, शार्क को बिजनेस समझ भी आ रहा है, लेकिन उन्हें लगता है ये बिजनेस बड़ा नहीं बन सकता या इसके जो कस्टमर्स हैं वो बहुत कम है, तो भी शार्क उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर इसी बिजनेस में स्केलेबिलिटी नहीं है और वो 50-100 करोड़ से ज्यादा नहीं बढ़ सकता तो फिर इसमें शार्क्स को ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो अगर आप किसी एक कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बन सकती, तो इसमें रिस्क तो ज्यादा है ही,
नहीं, साथ ही आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो हो जाएगा, लेकिन आप उससे हाई रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिस बिजनेस में स्केलेबिलिटी नहीं है उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इवन विजय केडिया, जो कि एक बहुत फेमस इन्वेस्टर है और केडिया सिक्योरिटीज के एमडी है, वो स्टॉक सिलेक्ट करते वक्त स्माइल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इन साइज, मीडियम इन एक्सपीरियंस, लार्ज इन एस्पिरेशन एंड एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल। यानी वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिसकी साइज स्मॉल हो, एक्सपीरियंस में मीडियम हो, उसके प्रमोटर्स की एस्पिरेशन लार्ज हो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल, यानी जिसका बिजनेस पोटेंशियल एक्स्ट्रा लार्ज, मतलब वो बिजनेस स्केलेबल हो। तो हमारा सेकंड इन्वेस्टिंग लेसन ये है कि जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो ये जरूर देखिए कि वो बिजनेस कितना बड़ा बन सकता है, यानी उसका मार्केट पोटेंशियल क्या है। नाउ दोस्तों, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो शार्क्स कंसीडर करते हैं वो है कंपनी की सेल्स, उसका रेवेन्यू और उसका प्रॉफिट। सेल्स का मतलब है कंपनी कितने प्रोडक्ट बेचती है, रेवेन्यू का मतलब है कि टोटल प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने के बाद कंपनी के पास कितना अमाउंट आता है, और प्रॉफिट का मतलब है रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद कंपनी के पास कितना अमाउंट बचता है। तो क्योंकि आपका, हमारा, शार्क्स का और उन स्टार्टअप्स का अल्टीमेट गोल प्रॉफिट अर्न करना ही है, इसलिए शार्क्स बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी सेल्स कितनी है, मंथली और क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ क्या है, प्रॉफिट कितना है और प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, ये भी जानना चाहते हैं। क्योंकि इन सब पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ और उसका फ्यूचर प्रॉफिट प्रिडिक्ट किया जा सकता है, और कंपनी प्रॉफिटेबल है तो उसमें इन्वेस्ट करना लेस रिस्की भी होता है। इसलिए शार्क्स बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट और सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को भी कंसीडर करते हैं। और जनरली अगर कोई कंपनी प्री रेवेन्यू या लॉस में चल रही है तो वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। हम भी आपको कोई स्टॉक बताते हैं तो साथ में हम आपको उसके पिछले 5 साल का और पिछले 5 क्वार्टर का प्रॉफिट भी बताते हैं, ताकि आपको समझ आए कि उसका प्रॉफिट ग्रोथ कितना है। क्योंकि अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो उससे ज्यादा चांसेस है कि फ्यूचर में उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और अगर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। इसलिए हमारा थर्ड इन्वेस्टिंग लेसन ये है कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसका प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ जरूर देख ले, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो तो लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। स्टॉक मार्केट में अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फ्री कैश फ्लो, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ, YoY क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ और प्रॉफिट मार्जिन जैसे फैक्टर्स को देखकर आप कंपनी सेल्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट को अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ दोस्तों, फोर्थ जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है, उसे बताने से पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, और आप चाहे तो 100 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके बाद आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से एंजल वन ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। और एंजल वन में डीमेट अकाउंट फ्री में ही खुल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। नाउ दोस्तों, फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो है वैल्यूएशन। शार्क्स हर डील में वैल्यूएशन को लेकर नेगोशिएट करते हैं। अगर उन्हें कोई बिजनेस पसंद आता है लेकिन उन्हें वैल्यूएशन हाई लग रहा है तो वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो अगर शार्क्स को लगता है कि उन्हें वो बिजनेस महंगा मिल रहा है तो वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। कंपनी का वैल्यूएशन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन जनरली वैल्यूएशन प्रॉफिट के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। अगर ये कंपनी का एनुअल प्रॉफिट 1 करोड़ का है और उसका वैल्यूएशन 100 करोड़ का है तो इसका मतलब है कि आपको उस कंपनी में 1 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए देने पड़ेंगे, जो कि हाई वैल्यूएशन है। वहीं उसका प्रॉफिट 1 करोड़ है और उसका वैल्यूएशन 10 करोड़ का है तो आपको उसमें 1 रुपए कमाने के लिए 10 रुपए देने पड़ रहे हैं, जो कि एक अच्छा वैल्यूएशन है। वैसे स्टार्टअप के कंपैरिजन में स्टॉक का वैल्यूएशन करना इजी होता है, और स्टॉक मार्केट में इसका फॉर्मूला भी है जो कि है प्राइस अर्निंग रेशियो यानी पीई रेशियो। अगर आप कंपनी के एक शेयर की प्राइस को उसके अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हैं तो आपको पीई रेशियो मिल जाता है, जिसको आप इंडस्ट्री के बाकी कंपनी के पीई रेशियो से कंपेयर करके देख सकते हैं। अगर स्टॉक का पीई इंडस्ट्री पीई से कम है तो इसका मतलब है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, यानी सस्ता मिल रहा है। अगर स्टॉक पीई इंडस्ट्री पीई से हाई है तो इसका मतलब है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, यानी महंगा मिल रहा है। ये बहुत ही बेसिक तरीका है स्टॉक का वैल्यूएशन करने का। तो हमारा फोर्थ लेसन है कि जब भी
भी आप कोई स्टॉक बाय करते हैं तो उसका वैल्यूएशन जरूर कर ले कि कहीं वो स्टॉक आपको महंगा तो नहीं मिल रहा। नाउ दोस्तों, फिफ्थ लेसन बताने से पहले शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मिस्टर स्टॉक कोच को ज्वाइन करना ना भूलें। हमारी टेलीग्राम आईडी है मिस्टर स्टॉक कोच। हमारे नाम से काफी फेक चैनल बन रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ही टेलीग्राम चैनल में जुड़े। फिफ्थ फैक्टर जो शार्क्स कंसिडर करते हैं वो है प्रमोटर्स की होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का सीईओ, उसकी मैनेजमेंट और उस कंपनी का विजन क्या है। ये सब कंसिडर करने के पीछे रीजन ये है कि अगर कंपनी का सीईओ और उसका मैनेजमेंट पैशनेट है तो वो खराब बिजनेस को भी अच्छा बना सकती है, और अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो वो अच्छा बिजनेस भी खराब कर सकती है, क्योंकि कंपनी खुद नहीं चलती है, उसको चलाना पड़ता है और उसको चलाते हैं उसके प्रमोटर्स। ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो अगर प्रमोटर्स पैशनेट और हार्ड वर्किंग नहीं होंगे, इसलिए शार्क्स कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में भी अच्छे से इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो हमारा फिफ्थ इन्वेस्टिंग लेसन ये है कि जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो ये जरूर देखिए कि उसके प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, क्योंकि प्रमोटर्स तभी मेहनत करेंगे जब उनकी खुद की होल्डिंग उसमें होगी। इवन ये बात शार्क्स भी कह चुके हैं कि अगर आप हमें 2% दोगे तो हम आपके साथ मेहनत क्यों करेंगे। तो वो भी अच्छे बिजनेस में ज्यादा इक्विटी लेना चाहते हैं, इसलिए ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें जिसमें प्रमोटर्स के पास अच्छी होल्डिंग हो। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इसमें किसी म्यूचुअल फंड या फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी इन्वेस्ट किया है या नहीं, क्योंकि इससे कंपनी का पोटेंशियल पता चलता है। इसके साथ ही आप कंपनी का विजन भी जरूर पता करने की कोशिश करें, यानी कंपनी आने वाले सालों में कितना ग्रो करना चाहती है। इससे आप अच्छी कंपनी सिलेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये सारे इन्वेस्टिंग लेसन्स हमें शार्क टैंक से सीखने मिले हैं। इसके अलावा हमें ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनके ऊपर डेप्थ ज्यादा हो, यानी कर्ज ज्यादा हो, क्योंकि इनमें इन्वेस्ट करना भी रिस्की होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस बार हम आपके लिए एक डिफरेंट टॉपिक लेकर आए थे। जनरली हम स्टॉक और ट्रेडिंग से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस ही बनाते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शेयर मार्केट से रिलेटेड एक्यूरेट जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मिस्टर स्टॉक कोच को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक दिया हुआ है, जहां आप फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।